अच्छी बात है हमको। जैसे ही आप उसके विरुद्ध खड़े हो गए, किसके? जी। अधर्म के, नकारात्मक ऊर्जा के विरुद्ध खड़े हो गए डट के, कि अब तुम हाँ। कुछ भी करोगे पर मेरा रास्ता जो है मैं उस रास्ते पे ही चलूंगा, तो वो परेशान तो करेंगे, वो अपनी ऊर्जा का प्रभाव तो डालेंगे आप पे। पर जब आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे तो महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीना, 3 महीना में वो हार कर, मत्था मार के वो जो है, फिर जो उनकी ऊर्जा थी जो आपको भयभीत करके जो कार्य करते थे हमेशा बिगाड़ने वाले, वो फिर कार्य नहीं जी। करेगी, क्योंकि आपका जो आंतरिक तंत्र है वो जागृत हो गया। अच्छी बात है गुरु जी। आपके जो शक्ति के केंद्र हो गए वो जागृत हो गए। ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, कोई पुस्तक में ऐसी चीज आपको दिखेगी मिलेगी नहीं आपको पढ़ने को। मैं खुद अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। जब आप किसी प्रतिद्वंदी के प्रति अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं डट के, जी। जी। और उससे भयभीत नहीं होते हैं, तो समझिए कि वो पीछे हट जाए। अच्छी बात है और गुरु जी। नकारात्मक ऊर्जा का कार्य ही यही है कि वो आपको भयभीत करेगी, डराएगी, आपके काम बिगाड़ेगी, और आप निरंतर पूरे जीवन भर जो है भयभीत होते हुए जीवन को जो है और क्लिष्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जब आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो आपका जो जी। मानसिक ऊर्जा का जो लेवल है वो बहुत डैमेज हो जाए। तो हाँ इसलिए कई तो बार आप हुआ है। देखते होंगे जिन पे प्रेत बाधाएं, भूत बाधाएं, उनका मानसिक स्तर खराब हो जाए, सोच नहीं हाँ। समझते, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो भयभीत रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले भय निर्मित किया, नकारात्मक ऊर्जा ने, और आपके केंद्रों पे उन्होंने प्रहार किया। वहां वो बैठे और वहां से आपकी ऊर्जा को खींचते गए, चूसते गए, और वो धीरे धीरे शक करते गए आपकी ऊर्जा को, और अपना वो बलवान होते गए। हाँ सही बात है गुरु जी, ये सही बात है। तो जिस बिल्कुल समय सही। साधक या शिष्य डट जाता है कि हाँ मेरा गुरु सामने खड़ा है, मेरा शिव सामने है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं श्रेष्ठ हूं, और मैं शक्तिशाली हूं, और मैं करूंगा या मैं करूंगी, तो वो समझिए कि आपके अंदर जो शिवत्व जाग जाएगा, गुरुत्व जाग जाएगा। और अच्छी एक बात। एक कहावत यह है कि शक्तियां वीर के साथ खड़ी होती हैं। जो युद्ध क्षेत्र में वीर होते हैं, निडर होते जी। हैं, शक्तियां उनके साथ हमेशा खड़ी होती है। शक्ति मतलब प्रकृति, जिसको हाँ आप जी वो। माँ जगदम्बा, माता, कुछ भी आप कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, जो भी हाँ कुछ कहें आप उस नाम को। वो तो हम फील करते हैं गुरु जी, तब तो हम जिंदा है, वरना कब के कहाँ चले जाते हैं। तो इसी कारण से ये जो सेशन, ये आप, ये लोग जुड़े हैं, मैं करवा रहा हूँ, इनका, इन सब का मुख्य उद्देश्य ही यही है। जो मैं, ये महाविद्या का टेम्पल मुझे बनाना है, या मेरे को स्थापना करना है, या मुझे जी। आध्यात्मिक कार्य करना है। क्यों? क्योंकि वो चीजें मैंने फेस की हुई है अपने पर्सनल लाइफ में। जी गुरु जी। अब इतना वो है गुरु कृपा से कि शमशान में भी अकेले भी बैठ सकते हैं, चिता के ऊपर भी हम बैठ सकते हैं, भूत आपका तो गुरु जी भूतों के क्या बीच बात भी है। बैठ सकते हैं। आइए, कितने भूत आएंगे, हम आपसे बड़े भूत। आपके पास तो माता माता की शक्ति बहुत है, बहुत है। तो जो भी आपके अंदर उच्चाटन हुआ उस दिन, आपने कहा कि ऐसा मन हो गया खिन्न, ये हाँ। ये नॉर्मल है, नेचुरल है। क्योंकि जो भी आपके केंद्र पर नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऊर्जा को खंडित करे करे हुए है, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप उन चीजों से उभरें। हाँ। कोई आपको, कोई आपके गृह प्रकोप, या कोई आपके ऐसे शत्रु आपको किसी भी माध्यम से यदि आपको प्रताड़ित करते हैं, तो वो यही चाहेंगे जीवन भर हम इनको प्रताड़ित ही करते रहें। और जी। जब आप पहुंच जाते हैं किसी शक्ति की शरण में, तब उनका जो है संतुलन बिगड़ने लगता है। तब वो खुद भयभीत होने लगते हैं। पर हाँ उस बीच आप, मतलब उस, फिर वो वार करते हैं। मुझे हाँ, पता है गुरु जी। तो उस समय ही वो जो साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब ये होता है कि कोई गिर रहा है, उसको हाँ। साध, हाँ। अपने रास्ते से डगमगा रहा है, उसको साधना। जी। जी। साधना का एक तात्पर्य आप अर्थ समझिए। साधना, आप, गुरु लोग कहते हैं साधना करो, साधना करो मतलब साधो। अब साधो क्यों कहा गुरु ने?
क्योंकि आप गिर रहे हैं, डगमगा रहे हैं जीवन हाँ पर्यंत। गुरु। तो उसको कह दिया साधना करो, 41 दिन का करो, 11 दिन का करो, उसमें क्या, साधना में साधो। जब आप खुद को साधोगे, अपने केंद्र में आप स्थापित हो जाओगे कि ये बॉडी ये मेरा है, ये जीवन जी मेरा है, इस पे जी मेरा ही हुक्म चलेगा। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा या जो भी तांत्रिक या जो भी दुष्ट शत्रु आपका है, वो जी। बिल्कुल उसका नेस्ता नाबूद हो जाएगा। इसलिए जय शक्ति का माता की। उपासना किया जाता है। अच्छी बात है अब ये गुरु जी। सुहा सुहा करने से क्या होगा, एक अग्नि में वो करने से क्या होगा, लोग साइंस को पढ़ने वाले बोलेंगे क्या होगा इसका। पर सुहा जी। सुहा करने से वो जो नकारात्मक ऊर्जा जो रोग है वो सुहा हो जाएगा, मतलब भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाएगा, हाँ। जो तो समझता है वही समझ पाएगा गुरु जी। हाँ, तो ये जो पद्धतियां हैं, क्योंकि ये पद्धतियां अब जो खो रही हैं, महाविद्याओं का ज्ञान से तो लोग बड़े अछूते हो गए हैं। सिर्फ टाइम पास रह गया है, बकवास रह गई है। और मतलब आपने यदि एक महाविद्या को पकड़कर चले उस पर, और जी उसकी जो गुरु सूक्ष्म ज्ञान है उसने उसको आपने सीखा, तो आपका तो जीवन तरेगा ही उस विद्या से, जी। और आपके कुल भी उससे तरेगा। तो जय विद्या का माता मतलब गुरु जो जी। है, विद्या का मतलब है विद्या वही जो तार दे। एक तो पढ़ने वाला विद्या होता है, हमारे लैंग्वेज में उसको कहते हैं अविद्या, जिसे पढ़ने से धन आता है। पढ़े लिखे, नौकरी किया, व्यापार किया, उसको कहते हैं अविद्या। अविद्या से हमारा जीवन याचिका चलता है, जीवन यापन होता है। और विद्या जो आत्मा का कल्याण करे, तार दे, तारणी जी गुरु। तारणी, उसको कहते हैं भवसागर से तार दे, उसको कहते हैं विद्या। और विद्याओं की जो पराअंबा है उसको कहते हैं महाविद्या। तो महाविद्या जो आपको तार दे, आपके कुल को तार दे, आपके जीवन पर्यंत जो कुल में बीमारियां, दुष्ट शक्तियों का प्रकोप, या गरीबी, या अकाल मृत्यु, या रोग से जो आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई ना कोई रोग से ग्रसित, या किसी भी प्रकार का शत्रु छुपा भी है कहीं, तो इन ये महाविद्या ढूंढ ढूंढ कर इनकी शक्तियां उस उन नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। पर इस यात्रा में साधना पड़ेगा। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, साधना पड़ेगा, और जी तभी गुरु जी। आपका सही मायने में जो है ये जीवन का कल्याण है। क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिए, चाहे आप अमीर हो जाइए कितना भी, जी और चाहे आप नॉर्मल, आप चाहे गरीब रहिए, जो आपने जीवन जिया वो जी क्या लाभदायक रहा, ये याद रखा जाएगा। जी गुरु जीवन तो जी। पशु भी जी रहे हैं पूरा अपना, और जी हम भी रहे हैं। क्या जो हमारा जीवन था वो देवत्व को प्राप्त किया, या शोषित होकर हम मर गए, ये मायने सही रखेगा। बात। ये सही बात है ये गुरु मायने रखा जाएगा। ठीक है। एक बार जी। दतिया के स्वामी जी, दतिया एक मध्य प्रदेश में स्थान है, जो आपके दादा गुरु हैं दतिया के स्वामी जी महाराज। हाँ जी हाँ जी, मल पता है गुरु जी। तो उनके गुरु पास शिमाल। जर्मनी का तानाशाह आया। तो अच्छी बात है जर्मनी के गुरु जी। तानाशाह ने उनसे कहा कि गुरु हाँ महाराज, आप इस जी। हिंदुस्तान में, इस जगह में, जंगल में आप पड़े हुए हैं, ना कोई सुविधाएं आपको मिल रही है, ना कोई पैसा रुपया है यहाँ पे, ना कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ, ये देश आपके लिए कुछ सेवा दे रहा है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको राजाओं की भांति आपको रखूंगा, और आप मेरे साथ जर्मनी चले, आपको अच्छा। सारी सुख सुविधा राजाओं की तरह मैं प्रदान करूंगा, आप जर्मनी। हाँ तो महाराज ने ये कहा, उनको महाराज कहा जाता था गुरु जी को, हाँ। क्योंकि सिद्ध थे, धूमावती और जी। बगलामुखी सिद्ध थे। तो अच्छी बात। गुरु महाराज ने ये कहा कि देख सुन, तेरे जैसे राजाओं को मैं रोज बनाता हूँ, रोज बिगाड़ता हूँ, पहली बात तो ये सुन ले। अच्छा। दूसरी बात ये सुन ले इसके। कि भगवती ने हिंदुस्तान में मुझे इसलिए पैदा किया क्योंकि हिंदुस्तान को मेरी जरूरत है। अच्छा। यदि तेरे देश में मेरी जरूरत होती तो भगवती मुझे वहां पे पैदा करती। यदि तेरे देश को मेरी जरूरत होती
तो भगवती मुझे वहां पैदा करती। मेरे हाँ हिंदुस्तान में मेरा पैदा होने का कारण यही है कि भगवती चाहती है कि यहाँ पे इस देश का कल्याण किया जाए। हाँ हाँ तो इसलिए तेरा जो ये निवेदन करना व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं। और तू बात कर रहा जिस राजपाट की, तेरे जैसे कितने राजे मैं आते हैं, कितने को बनाता हूँ और कितनों को बिगाड़ता हूँ मैं। ठीक है। तो जो साधु फकीर संत सिद्ध जो होते हैं, वो अपने आप में, आप बिल्कुल आप उनको देखेंगे नर नग्न, अर्धनग्न, भभूत लपेटे हुए अपने धुन में मस्त रहते हैं गुरु लोग। अब वो राजाओं के महाराज रहते हैं। अब हम सबको लगता है कि गाड़ी घोड़ा बंगला ये छोटी छोटी वस्तुओं उनसे हम खुश हो जाते हैं, पर वो खुश किस सत्ता से होते हैं? वो शिव की सत्ता से खुश होते हैं। शिव के ध्यान भजन और उसमें मस्ती में रमते हुए, उसमें वो उनका राजपाट है, उनका राज वैभव है। वो हमारे जैसे राज वैभव को तो तुच्छ समझते हैं। कि जो हम भोगते हैं ना, खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये गाड़ी घोड़े हाँ में घूमना, वो ये सब चीजों को बड़ा तुच्छ समझते हैं। वो त्याग त्याग चुके होते हैं इस वैभव को। बोलते हैं कि ये सब तुच्छ। और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, वो भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, वो उनके लिए आनंदित आनंद देने वाला है। तो वो राजा कहे गए हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा सबके गुरु रहे हैं। और वो गुरु अपने गुरुओं को सिंहासनों पे बैठाकर नीचे बैठा करते थे, दशरथ जैसे, हाँ गुरु जी। जनक जैसे। ऐसे बड़े बड़े राजा हुए, राम जैसे, रामचंद्र जैसे राजा हुए, कृष्ण जैसे राजा हुए, जो अपने गुरुओं को सिंहासन छोड़ दिया करते थे बैठने के लिए। तो क्यों? क्योंकि एक होता है ना कि एक गुरु जो होता है एक बट वृक्ष की तरह होता है। बट वृक्ष, एक गुरु है, वो बट वृक्ष की तरह है, जो कि समाज को, राष्ट्र को एक छाया, एक ठंडक प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। जी ठीक है। गुरु जी। और एक ऐसा रहता है कि कोई हमारे ऊपर बैठा हुआ है। जैसे घर में मुखिया होता है ना, और हमको हाँ जी। लगता है कि माँ बाप, हमारा बाप दादा नाना, ये सब ये अभी है, तो हमें लगता है कि हम बहुत सुरक्षित महसूस, उसी प्रकार से गुरु होता है। और गुरु होता है, और गुरु जो है यही कार्य करता है कि आपको वो छाया, आपको प्रोटेक्शन देता रहता है, शिव की भांति। और आप हंसते खेलते जीवन को चलाते हैं, है ना। और वो पग पग पर आपको जो है उठाता भी है, फटकारता भी है ना, फटकारता भी है, आपको डांटेगा भी वो। ठीक है। हाँ जी गुरु तो जी। ये, खुश रहो। तो ये गुरु का कर्तव्य है। और अच्छी बात है। ये जो आपका उच्चाटन है, ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। विश्वामित्र तो, विश्वामित्र का नाम तो बहुत विख्यात है, 10 महाविद्या सिद्ध थी। और राम हाँ और वशिष्ठ से भी बड़े उनकी उपाधि मिली है। वो भी कई सौ वर्षों तक वो अप्सरा के चक्कर में आकर वो सब भूल गए थे अपना तपस्या। ठीक है। तो ये जो जी। एक मनुष्य स्वभाव है, और मनुष्य स्वभाव में केंद्र है, खुश रहिए। तो पूरा जो शरीर है हमारा, केंद्रों का खेल है, शक्तियों का खेल है। और बगलामुखी जो है, आपके उनके उन केंद्रों पर प्रहार करती है। उनकी जो अनंत शक्तियां हैं, वो आपके केंद्रों में जा जाकर निकाल निकाल कर, ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाल निकाल के बाहर फेंकती है। ये बगला का काम। और बगलामुखी का मंत्र है, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम कम। मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम कीलय। मतलब मुंह से भी गया, बोलने से भी गया, पैरों से भी गया, चलने फिरने से भी गया। शत्रु, अच्छी जो अच्छी शत्रु बात है। दुष्टता का भाव रखता है, बगलामुखी हाँ क्या करती है उसके मंत्र में ही बता दिया गया है। ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचा मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कीलय। बुद्धि, और बुद्धि और विनाश कर देती है। वो तो सब स्तंभित कर ही दिया उन्होंने। जी वाचा मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कीलय, जिभ्या को कील दिया, बुद्धि का विनाश कर दिया। तो अब जब जी शत्रु का बुद्धि का विनाश ही हो गया, सब कुछ कील दिया, तो बचा क्या शत्रु में? जी गुरु जी। इस मंत्र को समझना पड़ेगा, ये बगलामुखी को समझना पड़ेगा आपको,
सिर्फ मंत्र को रटने से कार्य नहीं चलेगा, उसकी शक्ति को आत्मसात करके न्यासित करना पड़ेगा, अपने केंद्रों में न्यास करना पड़ेगा। ऐसे बगलामुखी का तोते की तरह रटने वाले मंत्र बहुत रटने से कार्य नहीं होगा। अच्छी बात है गुरु जी। बहुत लोग मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने से नहीं होगा, मंत्र को समझना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यानम कुतो सिद्धि, मतलब बिना ध्यान के सिद्धि हो ही नहीं सकती है। आपने अपने शरीर का ध्यान किया नहीं, न्यास कभी किया नहीं, उन मंत्रों को अपने शरीर में स्थापित किया नहीं, तो कहाँ से वो चीजें चल जाएंगी। जब जी किसी गुरु। किसी शिकार पे हम निशाना लगाते हैं बंदूक का या तीर का या किसी प्रकार से, तभी तो वो शिकार होता है किसी टारगेट पे। जी जी तो गुरु जी। हमें अपने शरीर में जो जो जहां जहां हमें लगता है, हमारे परिवार में, शरीर में हमारे कहाँ कहाँ शत्रु हो सकता है, ध्यानस्थ होकर पूरे शरीर को कवचवित करके न्यास करके और गुरु के साथ एकाकार होकर चलना ही पड़ेगा आपको। यदि आप गुरु के साथ नहीं चलेंगे, एकाकार होकर बिछड़ जाएंगे आप। फिर 10 साल, 20 साल, 50 साल निकलेगा, ये जीवन निकलेगा, कब रात हो जाएगी जीवन की कुछ नहीं पता लगेगा, कई जन्म बाद फिर मिलना होगा नहीं होगा, फिर ऐसा हो जाता है। और ये आप ही का नहीं है, ये मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ। नहीं हम गुरु जी, अपने मैं सदा आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरु जी। तो ये हमारा ही जीवन, आपका ही जीवन नहीं है, आप लोगों पे तो ये आधारित होता ही है, ये हमारे जीवन पर भी लागू होता है ये चीजें। हम भी अपने गुरु के साथ, क्योंकि ये मार्ग हमने इसलिए पकड़ा है कि हम गुरु के साथ चल सकें। जी गुरु जी। नहीं तो नौकरी चाकरी बिजनेस भी हम कर रहे होते, यदि ये कार्य नहीं कर रहे होते तो लगे होते किसी उलझन में। और सही अब तो बात है गुरु 24 जी। घंटे हमारा जो मनन और चिंतन है वो यही गुरु कार्य में चिंतन और मनन है। ये सबसे श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन की, कि जो हमारा 24 घंटे का चिंतन है वो इसी कार्य के लिए है, कि भगवती का कैसे किया जाए, साधकों के लिए कैसा किया जाए, साधकों से कैसे बातें की जाए, कैसे उनकी समस्या का समाधान किया जाए। क्यों? क्योंकि अब इतने, अभी तो आप लोग इतने इसमें दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत सारे साधकों का नित्य ही फोन आता है। पर जब हमारे मस्तिष्क में वो ऊर्जा होगी, तभी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। काउंसलिंग वही व्यक्ति कर सकता है जिसको नॉलेज होगा। जी गुरु जी। ठीक है। और भौतिक जीवन, अभी ये तो आध्यात्मिक जीवन की बात हुई, भौतिक जीवन में भी समस्याएं हैं। आपका नौकरी नहीं चल रहा है बढ़िया, आपका बिजनेस नहीं जी बढ़िया चल रहा है, आपका जी। कोई नुकसान हो रहा है, धन की हानि हो रही है, शरीर में बीमारियां चल रही हैं, तो हाँ जी। ये भी भौतिक जीवन के शत्रु हैं। अब लोगों का ये नहीं चल रहा तो क्या वो अनुष्ठान, क्या वो साधना करेगा। और मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। हाँ जी गुरु जी। घर और भी बनाना चाहते गुरु जी, वो कुछ आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब दूसरा घर बनाना चाहते गुरु जी, तो उसमें कुछ मतलब आगे कुछ बात जाता ही नहीं है, जहाँ अब अटके हुए वहीं अब अटके जितने भी हुए हैं। साधक यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको मूल मंत्र बताऊंगा बगलामुखी मंत्र से पहले। जी देखिए, आप जब आप बगलामुखी साधना में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको तन, मन, धन, सर्वस्व से पहले तो माँ को माँ ही मान लेना है। एक बात ध्यान रखें, जैसे हम माँ कहते हैं ना, जन्म देने वाली को, तो जैसे हमने जी। माँ कह दिया तो उसको माँ ही मान लो पूरा, पहली बात। और गुरु को गुरु ही मान लो। अब अच्छी बात। जब इस क्षेत्र में आप प्रवेश करने जा रहे हैं बगलामुखी, क्योंकि जी बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है, क्योंकि ये विद्या फेल नहीं होती। आपने सुना होगा कि किसी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, मतलब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो वो कुछ ना कुछ करके ही आया, फेल नहीं हुआ। हनुमान जी भी जब लंका दहन करने गए थे, उससे पहले लंका दहन का जो कांड होने वाला था, लंका कांड, उससे हाँ पहले जी। वो इंद्रजीत ने, मेघनाद ने उनको ब्रह्मास्त्र छोड़कर बांध दिया था, और वो पकड़ लाए थे, तो हनुमान जी बंध गए थे। हाँ जी वो गुरु ब्रह्मास्त्र जी। क्या है? ब्रह्मास्त्र ही बगलामुखी माता है। अच्छी बात है उसका गुरु जी। देवता भी मान रहे, जब हनुमान जी बंध सकते हैं, भूत प्रेत और न जाने कितने जो राक्षस तत्व जो आपके आसपास काम बिगाड़ते हैं, जी क्यों नहीं बंध सकते? और बंध ही नहीं सकते, बगला तो मारती हैं।
हाँ हाँ हाँ, वो तो पर माता के पास तो बहुत उसको शक्ति है। उसको चलाना आना पड़ चाहिए, आपको चलाना, आपको सीखना पड़ेगा। जब आप अच्छी। बगलामुखी मंत्र जाप करेंगे तो आपको जी। न्यास सिखाया जाएगा। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ जो बहुत लोग आपको बताएंगे भी नहीं। अच्छी बात है गुरु जी। मैं सिर्फ मंत्र दूंगा आपको, ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने मंत्र दे दिया और आपका काम हो गया। मैं आपको जीवन की वो धरोहर आपको दे रहा हूँ जिसके करने से, जिसके सीखने से आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। और बगलामुखी विद्या जो कि शत्रु का स्तंभन करने में रामबाण है, अचूक है, उसमें सबसे ज्यादा न्यास का प्रभाव होता है। न्यास करना पड़ता है उसमें। अब न्यास क्या है? न्यास है कि बगला के बीज मंत्रों को अपने शरीर में जगह 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 स्थापित करना। अच्छी बात है गुरु जी। बिना न्यास के बगलामुखी का आप कितना मंत्र जप कर लो, कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात है गुरु जी। बहुत लोग बोलते हैं ना कि वो गुरुजी इतने साल से बगलामुखी का 36 अक्षरीय मंत्र जप कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छी बात है गुरु जी। मतलब प्रोटेक्शन तो होगा थोड़ा बहुत, पर वो फायदे नहीं मिलेंगे जो होने चाहिए। अच्छी बात है गुरु जी। तो आप, आज आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो बगलामुखी जब आप इस साधना में आ रहे हैं तो उसमें आपको न्यास सीखना पड़ेगा, अपने आप को कवचवित करना पड़ेगा, आपको दिशा बंधन करना आना चाहिए, और अपने कुल में उपस्थित स्थान देवता, जिस स्थान में आप बैठे हैं उस स्थान देवता को, जिस गांव में आप बैठे उस ग्राम के देवता को, जी। उस ग्राम की बैठी हुई देवी को, अपने कुल की देवी को, अपने कुल के जी। देवता को, अपने माता पिता को, अपने पितृ जी। को, ये जी। 5-6 प्रकार के पहले जो बेसिक चरण हैं, ये पहले इनको इनको आपको पहले समझना पड़ेगा, इनको आपको प्रसन्न करना पड़ेगा, इनका नाम लेना पड़ेगा। अब ये क्या होगा, ये और सहायता करेंगे अभी आपको जब इनका नाम। फिर गणेश का पूजन आप करेंगे, उसके पश्चात गुरु का पूजन करेंगे, फिर उसके पश्चात भैरव का पूजन होता है। किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूँ। गणेश और गुरु के बाद भैरव का पूजन नितांत आवश्यक है, बिना भैरव पूजन के कोई पूजा नहीं लगती है। अच्छी बात है गुरु जी। आप भैरव के बाद में फिर मूल शक्ति का पूजन करेंगे और उसके मंडल का पूजन करेंगे। उसके पश्चात आप फिर उसके ध्यानस्थ हो जाएंगे, उसका ध्यान करेंगे शक्ति का, और उस शक्ति का ध्यान करने से उस के निमित्त जितने भी न्यास हैं वे सब न्यास अपने शरीर में स्थापित करने होंगे। तब भगवती से प्रार्थना करना होगा कि अब भगवती मुझे आज्ञा दें, और मैं आपका अब जप कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब मेरा ये जी। कार्य है, मुझे घर बनाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है। जो भी आपकी फिर मनोकामना है वो एक कागज पे लिखेंगे और बंद करेंगे, और उस चिट्ठी को, उस कागज को माता के चरण में दे देंगे। अच्छी बात है गुरु जी। ठीक है। इसको कहते हैं क्रिया करना। जब तक आप क्रिया करना नहीं सीखेंगे तब तक आप कितना भी मन से जप करेंगे कोई उसका लाभ मिलेगा नहीं। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, मैंने बताया था पिछले सेशन में कि त्रिशक्ति है, त्रिशक्ति चामुंडा है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। आपको ज्ञान है, आप में इच्छा भी है, और क्रिया नहीं है ना, तो ज्ञान और इच्छा किसी प्रकार का काम आने वाला नहीं। आपको ज्ञान भी अच्छी। है और दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, और आपको क्रिया करनी आती है, तो आप सिद्ध हो जाएंगे, उस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, उस काम को सिद्ध कर लेंगे। अच्छी बात है गुरु जी। ठीक है। तो ये चीज मुझसे जोड़ने से आपको सीखना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा, बार बार मैं ही आपको फोन नहीं करूंगा, बार बार आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन आपका है। मेरा काम तो चल रहा है, जितना गुरु चेतना दे रहा है उससे कहीं अधिक हम करके अपने जीवन को अकेले ले जाएंगे। ठीक है। तो आप सब अच्छी। साधकों और साधक और शिष्य में फर्क होता है। अच्छी बात है गुरु अभी आप जी। लोग साधक हैं, शिष्य कब बनेंगे? अब देखिए, शिष्य और साधक एक नहीं होते। साधक अच्छी बात है वो। पहले साधक होता है, बाद में शिष्य बनता है। अब साधक क्यों है? क्योंकि अभी साध रहा है, चल रहा है।
उसमें वो गिर भी अच्छा, सकता है, वो अच्छा, दंड भी बन सकता है, उससे दुष्ट भी बन अच्छा, सकता है। तो आप जब साथ शिष्य कब बनेगा? शिष्य बनेगा गुरु कार्य करने से, शक्ति का अनुसरण करने से, गुरु के बताए रास्ते पे चलने से, सेवा जी, करने से। फिर उसको शिष्यत्व, खुद स्वयं वो तत्व आ जाता है कि वो शिष्य बना है अब। ठीक अच्छी है। बात है गुरुजी। तो पहले अभी आप साधक से शिष्य बनने की यात्रा में रहेंगे, और पूरा जीवन लगता है शिष्य बनने के लिए। जिस दिन शिष्य बन जाता है तो भगवान साक्षात शिव उसका कल्याण करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये गुरु गीता कहती है। अच्छी बात है गुरुजी। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि धर्म के कार्य में, देखिए धर्म के कार्य में जो भी व्यय करता है व्यक्ति, धन से, मन से, तन से, वो ही आपकी श्रेष्ठ निधि है। मतलब वही आपने संसार में कमाया है। मैं आपको आज खुलम शब्दों में बता दूं, बाद बाकी जितना भी जीवन आपने व्यय किया वो किसी कार्य नहीं आने वाला। किसी काम का नहीं, हाँ मालूम है गुरुजी। और जो आप शक्ति के निमित्त, सेवाओं के निमित्त जो आप दान पुण्य सेवा, ध्यान जप तप जो करेंगे, वही आपके जीवन आत्मा के कल्याण के लिए काम आने वाला। आप कितना कोठी बंगला गाड़ी और लग्जरियस लाइफ आप जिए, पर अंत काल में वो सब जो है छूटने वाला है। अच्छी बात है ठीक है। गुरुजी। आज मेरी वजह से यदि 10 लोगों को फायदा मिल रहा है ना, तो मेरा जीवन कामयाब। सफल यदि हो मेरे गए ना ज्ञान गुरु। से 10 लोग कर रहे हैं, तो मेरा जीवन, मैं धन से उनका मदद नहीं कर सकता हूँ, पर ज्ञान के माध्यम से, उन चेतनाओं के माध्यम से मैं उनका कल्याण कर रहा हूँ। तो ये मैं अपना धन ही उनको दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम हाँ इज उस मनी। टाइम इज मनी। हाँ एक सही टीचर बात। होता है, प्रोफेसर होता है, डॉक्टर होता है, वो अपना समय तो देता है। तो सही बात है वैसे ही गुरुजी। एक गुरु भी आपको समय दे रहा है, वो एक धन है। टाइम इज मनी, मतलब समय ही धन है। तो यदि धन मैं है आप उनको दे रहा हूँ, तो मैं अपने प्रकार के धन को आपको दे रहा हूँ। तो दे रहा हूँ, और, हाँ और ये मेरा सही। परम कर्तव्य है कि मैं आपको गुरु का ध्यान, दिया हुआ ज्ञान आपको दूं ही दूं। ये मेरा कर्तव्य है, धर्म। कुछ ये लोग ऐसे होते हैं, इसकी नहीं नहीं ये नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? और बताना ही चाहिए। गुण हाँ रहस्यों को भी बताना चाहिए, जिससे कि उसकी हाँ समस्या कटे। वो बताना ही चाहिए, कि नहीं उसको परखेंगे कई वर्षों तक, और पता लगे वो तो उसके बीच में काम हो गया उसका। नहीं, ऐसे काम के लिए तो थोड़े करते हैं ना गुरुजी। मन होते हैं। लगा के, दिल लगा के करते। हाँ, पुराने समय में क्या हुआ करता था, गुरु लोग परखते थे। 10 साल 20 साल 15 साल, जब गुरु मरने वाला होता था ना, तब उनको ज्ञान देता था, मैं जाने वाला हूँ, अब लो बेटा ये ज्ञान तुम्हारे काम है। अरे दादा। पर हमारी गुरु परंपरा तो इतनी यंग है, मतलब यंग मतलब ऊर्जान्वित है, जवान है, हाँ कि जो दो उसको एग्जामिन करो, और उसको रास्ता दो, जिससे कि इतना समय नहीं है उसके जीवन के लिए, जो भी हो इमरजेंसी में करो। तो पहला मैंने आपको बताया कि अपने जो 5-6 देवता हैं, स्थान, जिस स्थान में आप बैठे हो, जिस स्थान में आप जी पूजा करोगे, उस स्थान जी देवता को नमन करोगे। ग्राम देवता, जी गांव में हो, उस ग्राम देवता को, अब चाहे बिल्कुल अंग्रेजों के गांव में हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वहां भी जी। देवता होता है। हाँ 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 होता है गुरुजी। स्थान देवता, ग्राम देवता, चामुंडा। इसके पश्चात में न्यास का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो बगला में यही चलता है, न्यास। हाँ आपने बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यास हाँ का क्या प्रभाव है। न्यास के, जब आप न्यास करेंगे, तो आपके शरीर में विद्युत कौंधेगी। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। हम्म, जी। और वो विद्युत जो है, जब किसी में करंट होता है तो कोई हाथ लगाता है क्या उसको? नहीं लगाता गुरुजी। तो जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो जब आपके अंदर करंट तोड़ेगा ना, तो दूर से ही कांपेगी वो आप पे फिर। हाँ हाँ मालूम है। तो न्यास ही आपको विद्युत प्रदान करेगा। अच्छा, वो न्यास की विधि विधान होते हैं ना गुरुजी। हाँ, न्यास के विधि विधान होते हैं, मैं कराऊंगा आपको, ऑनलाइन कराऊंगा, सिखाऊंगा अभी। अच्छी बात है गुरुजी। ठीक है। तो अभी दीक्षा का समय हो रहा है। अच्छी बात है गुरुजी, तो हम और सब जुड़ जाते हैं। हाँ, अभी आप बैठ जाओ, सब अपने अपने वीडियो खोल लो।
और मैं दीक्षा करूंगा आपका बगलामुखी, क्योंकि ये अच्छी बहुत बात। जरूरी है जीवन में बगलामुखी का दीक्षा होना। आनंद गुरुदेव जी। खुश रहिए। चलिए, अभी दिग्वंदन मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसके बाद विनियोग करेंगे, न्यास करेंगे। आदर गुरुजी। ओके, आदेश। अपने अपने वीडियो खोल लें, और जो खोल सकते हैं, ठीक है। दिग्वंदन करेंगे। ओम एम हलीम। ओम, पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्वजम फल चारु भक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम श्री गणेशाय नमः। गुरु जी का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। भगवान काल भैरव का ध्यान करेंगे। ओम श्री काल भैरवाय नमः। स्वर्णाकर्षण भैरव का ध्यान करेंगे। ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। महाशिव का ध्यान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपको मैं विशेष बात बताऊं, बगलामुखी का पूजन में हरिद्रा गणपति है। भगवान गणेश जो है हरिद्रा गणपति हैं, गणेश हैं। और इनके भैरव है स्वर्णाकर्षण भैरव है। इनके ऋषि नारद हैं। इनके पति मृत्युंजय शिव है। जी। ठीक है, तो इनका आप हमेशा ध्यान करेंगे जब आप उपासना में रहेंगे। और इसके पश्चात भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवती, मुझ में तो शक्ति नहीं है इन सब साधकों और शिष्यों को आपका ज्ञान देने की, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन पे कृपा करो, और आप ऐसी चेतना दो कि इनके अंदर आपका ज्ञान जाए, और इनका कल्याण आप स्वतः ही करें। अपनी दीक्षा भी स्वतः ही इनको प्रदान करें। इनके जो आंतरिक चक्षु हैं वे भगवती बगलामुखी खोलें, और भगवती बगलामुखी आप सभी का कल्याण करें। माता से प्रार्थना, गुरुमंडल से प्रार्थना, चूंकि महाविद्या है, इन इन महाविद्याओं का ज्ञान हम जैसे जो है क्या देंगे गुरु, पर ये शिव की ऐसी महानता है कि हमारे माध्यम से आप लोगों को ये जो अमूल्य मैंने पी क्या लिया है सारा, वो आप मुझे तक आवाज पहुंच रही लगी है। थी। तो मैं दे देती हूँ अभी। भगवती से ही प्रार्थना है। चलिए, अभी दिशा बंधन करेंगे। और ऊपर दिशा चल जा बंधन जा तू, करते हैं तो मैं मारूंगा नहीं ऐसे तुझे करके सुनो। हाथों घुमाते हैं, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ, बाद में आप करना। ओम एम ह्लीं श्रीं श्यामां मां पूर्वतां पातु पातु। ओम एम ह्लीं, ओम एम ह्लीं श्रीं आग्नेयां पातु तारिणी। ओम एम ह्लीं श्रीं महाविद्या दक्षिणे पातु। ओम एम ह्लीं श्रीं नृत्यां षोडशी तथा। ओम एम ह्लीं श्रीं भुवनेश्वरी पश्चिमायाम। ओम एम ह्लीं श्रीं वायव्यां बगलामुखी। ओम एम ह्लीं श्रीं उत्तरे छिन्नमस्तकाचे। ओम एम ह्लीं श्रीं ईशान्यां धूमावती तथा। ओम एम ह्लीं श्रीं ऊर्ध्वतुं कमला पातु। ओम एम ह्लीं श्रीं अंतरिक्ष सर्वदेवता। ओम एम ह्लीं श्रीं अध स्ताश्चपे मातंगी। ओम एम ह्लीं श्रीं सर्वदिग बगलामुखी। इस प्रकार से दसों महाविद्याएं आपकी दसों दिशाओं को कवचवित करे, बंधन करे, जिससे कि दुष्ट शक्ति आपके स्थान में, आपके घर में प्रवेश ना करे। तो इसलिए दिशा बंधन किया जाता है, इसको बोलते हैं दिग्बंधन प्रयोग। ठीक है, आप करेंगे जी। विनियोग, विनियोग करेंगे संकल्प लेके। आचमनी में, आचमनी हो या हाथ में जल ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, और कुछ भी मौजूद ना हो तो हाथ में हल्दी ले लें, या हाथ में आप भावना कर लें कि जल है आपके हाथ में, सीधे हाथ में अपने रख लें, और ये विनियोग करेंगे। ओम, सीधे हाथ में रख लीजिए सारे जल, और जो भी अपनी मनोकामना है वे भी अपने मन में रखिए। ओम एम ह्लीं श्रीं ब्रह्मास्त्र सिद्ध प्रयोगत्व मंत्रस्य भगवान नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः बगलामुखी देवता हम बीजम ईं शक्ति लम कीलकम मम सर्वार्थ साधन सिद्धये पाठे विनियोग। सर्व कामना सिद्धये पाठे विनियोग, जो भी आपकी मनोकामना सर्व सिद्धि के लिए भगवती पार, ऐसे आत्मनि करके छोड़ दें।
अब न्यास करेंगे। अब न्यास करेंगे। ओम ओम भगवते नारद ऋषये नमः शीर्षि। इस प्रकार से सिर पे हाथ रखेंगे, दोनों हाथ सिर पर रखेंगे। ओम भगवते नारद ऋषये नमः शीर्षि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रा श्याम देवे नमः ललाटे, अपने माथे पे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रो तारा देवे नमः कणयों, कानों को छुएंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों महाविद्याय नमः, भ्रू मध्य जहाँ पे तिलक लगाते हैं वहां स्पर्श करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों षोडशी देव्ये नमः नेत्रों, अब 3 उंगली से अपने नेत्रों को स्पर्श करेंगे, ऐसे 3 उंगली, 2 उंगली आंखों पर और 1 उंगली आपके तिलक लगाते हैं वहां पर जाएगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, मुख को स्पर्श करेंगे अपने मुख। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों श्री बगला देव्याय नमः हृदय, अपने हृदय को स्पर्श करेंगे, यानी कि हृदय पे आप स्थापना करेंगे बगलामुखी माता का, कि आपके हृदय में बगलामुखी माता स्थापित हो रही है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों बगला भुवनेश्वरभ्याम नमः नासिकयो, नासिका को स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रा छिन्नमस्तका देव्यो नमः नाभो, नाभि विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, नाभि को स्पर्श करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रा धूमावती देव्ये नमः कटयाम, कटी मतलब अपनी कमर को स्पर्श करेंगे, भगवती धूमावती। ओम ऐं श्रीं ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रों कमला देव्ये नमः गुहे, गुहे मतलब अपना गुप्त अंग को स्पर्श करेंगे, गुहे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं श्री मातंगी देव्ये नमः पादयों, अपने दोनों पैरों को स्पर्श करेंगे, मातंगी भगवती का ध्यान करके दोनों पैरों पे ध्यान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्राः ह्रीं बीजाय नमः नाभो, फिर से नाभि पे स्थान स्थापित करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्राः ह्रीं कीलकाय नमः सर्वांगे, और प्रत्येक अंग को आप स्पर्श करेंगे इस प्रकार से, ऐसे करके दोनों हाथ को लेफ्ट को राइट पे, राइट पे लेफ्ट को, ऐसे करके पूरे शरीर को, पूरे अंग को ऐसे कवचभित करेंगे, जिससे कि कोई दुष्ट शक्ति हमारे शरीर में ना रहे। मम सर्वार्थ साधने जपे विनियोग, हाथ जोड़ लेंगे। आप करेंगे, न्यास करना है। ओम हलराम बगलामुखी अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगूठे मिलाएंगे इस प्रकार से। ओम हलरीम बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी उंगली मिलाएंगे। ओम हलरूम बगलामुखी माध्यमाभ्याम नमः, बीच की उंगली को मिलाएंगे। ओम हलरीम बगलामुखी अनामिकाभ्याम नमः। ओम हलरोम बगलामुखी कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम हलरहा बगलामुखी कर्तकपृष्ठाभ्याम, इस प्रकार से कर लो। अब भगवती का ध्यान करेंगे, माता का। सौवर्णा संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोललासिनी हेमा, हेमा भांगरुचि शशांक मुकुटां संचपकत युगतां हस्तमुदगर पास वज्ररशिणां संभ्रवतीं भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभनी चिंतयते। बोलिए भगवती बगलामुखी की जय। ओम पीताम्बरे नमः, ओम पीताम्बराय नमः, बगलाय नमः। इस प्रकार से बगलामुखी का ध्यान करेंगे और भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे भगवती मेरा कल्याण करे, और इस गुरुकुल में आप स्थापित हो, उस गुरुकुल में ही मैं, आपकी भक्ति मुझे मिले, आपका ज्ञान मुझे मिले, आपकी कृपा मुझे मिले, हे भगवती।
मेरे समस्त शत्रुओं का नाश करे, मेरे समस्त रोगों का अभावों का नाश करे। भगवती बगलामुखी, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में आप लीजिए। ऐसा भगवती से आप प्रार्थना करेंगे और फिर मैं आपका अभी दीक्षा प्रदान करता हूँ। आप सभी जितने साधक हैं, मैं आपको पहले बीज मंत्र, बगलामुख के बीज मंत्र की दीक्षा प्रदान करूंगा। फिर उसके बाद में बगलामुखी के 36 अक्षर की दीक्षा करूंगा। फिर उसके बाद में बगलामुखी का सावर मंत्र की, मतलब 3 चरण में दीक्षाएं आपको दूंगा। पहले बीज मंत्र का एकाक्षरी मंत्र, फिर 36 अक्षरीय मंत्र, फिर बगला के सावर मंत्र की 3 चरण में आपका दीक्षा होगा। तो आप सभी पहले गुरु मंत्र बोलेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अभिचेतना मंत्र। ओम ह्रीं मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए ओम ओम सोहम सोहम शिव शिव गोरक्ष। गोरख। ओम ओम सोहम सोहम शिव शिव गोरक्ष। गोरख। ओम ओम सोहम सोहम शिव शिव गोरख। बोलिए ओम ओम राम राम द्राम राम दत्तात्रेयाय दत्तात्रेयाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ओम राम द्राम दत्तात्रेयाय दत्तात्रेयाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ओम राम राम दत्तात्रेयाय दत्तात्रेयाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः। ठीक है, ये गुरु मंडल के मंत्र हैं और भगवान शिव से, और भगवान शिव और नवनाथ 84 सिद्ध और जो भी हमारे गुरु मंडल है, परिवार है, वे सभी गुरु मंडल आप पे कृपा करें। अब मैं गुरुजी। भगवती का बीज मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूँ। आप सभी मेरी आंखों में देखेंगे और भगवती का ध्यान कर उनको, गुरुजी हाँ गुरुजी, वो मेरा सिग्नल कट हो गया था, एक बार आप दोबारा दोबारा से दोहरा देंगे जी। कब कट हुआ था? अभी गुरु मंत्र नहीं अभी सुना? गुरुजी नहीं नहीं गुरुजी। बोले ओम ओम परम तत्वाय परम तत्वाय नारायणाय नारायणाय गुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः। नमः। बोलिए ओम ओम ह्रीं ह्रीं मम मम प्राण मम देह देह रोम 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 प्रतिरोम प्रतिरोम चैतन्य चैतन्य जाग्रह जागृह ह्रीं ह्रीं ओम ओम नमः। नमः। ये चेतना मंत्र है, इसको कुंडलिनी मंत्र भी कहते हैं और बहुत जी प्रभावी मंत्र है। जिसमें लगा नेगेटिविटी आती है तो आप इस मंत्र को 5-10 मिनट जाप करें बिना माला के, जी गुरुजी। तो जो आपके अंदर निम्नतम विचार हैं, डिप्रेशन के विचार हैं, वे सब जाते हैं। ठीक है, अभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो धियो यो नः प्रचोदयात्।
न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ये ओम ओम सोहम सोहम शिव 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 गौरक्ष। गोरक्ष। गोरक्ष। बोलिए ओम ओम ग्राम ग्राम राम दत्तात्रेयाय दत्तात्रेय दत्तात्रेय गुरुभ्यो गुरुभ्यो ये गुरु मंत्र है। और हमने भगवती बगलामुखी का ध्यान करके उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की चेतना और प्रेरणा से, क्योंकि ये बगलामुखी शतक परिवार तो उन्हीं का परिवार है, और आपका जुड़ना कोई अकस्मात नहीं है, कोई ना कोई संयोग है ऐसा। भगवती की इच्छा ऐसी कि आप लोग जुड़े हुए हैं। तो और आप लोग उन्हीं से जुड़े हैं, उन्हीं का परिवार है। भगवती की भक्ति आपको मिले, उनकी उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, आपके अंदर शुद्धता बुद्धता आपके अंदर आए, पवित्रता आपके अंदर आए, ये भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। और अभी भगवती का जो बीज मंत्र है वो आप ग्रहण करें। बोलिए हलीम 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 हलीम। हलीम। आशीर्वाद। चरण वंदना जी। ठीक है। आज ये मैंने आज 2 महीने के इंतजार के बाद मैंने आप लोगों को दीक्षा दिया, चूंकि खुद से चेतना और आदेश नहीं होते कि आप लोगों को बगलामुखी का कुछ ज्ञान दिया जाए। और अभी कुछ जी समय से हुआ कि आपको देना चाहिए, तो भगवती की चेतना प्रेरणा से मैंने आपको दिया, क्योंकि ये कुछ हमारी समझिए कि सूक्ष्म जगत से ऐसा हमें निर्देश मिलता है, तभी हम दे पाते हैं, नहीं तो बहुत लोगों के फोन आते हैं, हम नहीं देते, जी गुरु जी। पैसे से भी नहीं देते। वो चेतना आएगा तो दे देंगे उसको मुफ्त में भी। जी ठीक है। तो भगवती की कृपा रही, और क्योंकि समय नया साल में प्रवेश कर चुके हैं हम, और अभी गुप्त नवरात्रे से निरंतर अनुष्ठान होने जा रहे हैं, तो आप जितने भी साधक हैं उसमें जुड़े जी रहिए। और ये बगलामुखी का बीज मंत्र आप कम से कम 41 दिन तक आप पहले ये करेंगे, जी गुरु जी। और इसमें माला की आवश्यकता नहीं है। जी अच्छा। आप इसको बैठकर पवित्रता के साथ में जितने हो सकता है कि पीत वस्तुओं का आप इस्तेमाल करेंगे, खाने में, पहनने में, या तिलक लगाने में, पूजन करने में, जितना हो सकेगा उतना अपने आप को पीत पीत रंग से आप अपने आप को वो कीजिए, जितने भी आपके कर्म है, पूजा के कर्म है, अन्न कर्म है। ठीक है। तो ये 41 दिन का जो ये मंत्र है, बगलामुखी का बीज मंत्र है, एक अक्षरी मंत्र है, कि जब फूटेगा, जो इसमें ऊर्जा निकलेगी, विकसित होगी, तो आपके अंदर बहुत आनंद का उसमें आप महसूस करेंगे। और यह इस एक मंत्र को आप बहुत छोटा मत समझना, इसी में बगला बैठी हुई है। जी 41 दिन के बाद दूसरे चरण में मैं आपको 36 अक्षरीय मंत्र को अन्य जो उसकी सूक्ष्म विधियां हैं उनके साथ दूंगा। ऐसे ही मंत्र नहीं दूंगा उसका मैं आपको मंत्र बोल दिया और लिख दिया तो ऐसे ही आपका ये हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होने वाला कल्याण उससे। क्योंकि बगलामुखी जो 36 अक्षरीय मंत्र किलित है। जी बगलामुखी की साधना करने से पहले उत्कीलन आपको आना चाहिए, उसका साप सापित भी है बगलामुखी, उसका साप जी विमोचन भी होना चाहिए। जी ठीक है। और जो एकाक्षरी मंत्र इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ये किलित नहीं है, जी ये किलित नहीं है। ठीक है। तो 41 दिन तक आप गणेश गुरु का पूजन करेंगे, और 41 दिन तक में अभी अनुष्ठान में हम लगेंगे। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आने वाला समय आप सभी को शक्ति के साथ में अपने जीवन को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि आप सब साधकों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। आप दबे हुए हैं ना, जितने दबी रहे हैं आप, समय आपको दबा ही रहा है। जैसे जी जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे समय आप पे हावी होता जाएगा। इसको काल कहते हैं। और काल का जो स्वरूप है वो यही है कि उसको मृत्यु की तरफ ले जाना, उसको दबाना, उसको वृद्ध करना, उसकी चाल जी को और स्लो करना मनुष्य की। तो इन साधनाओं के माध्यम से आपके अंदर प्रचंडता और वो जोश आना चाहिए। यदि आप शत्रु की आंखों में झांक लें तो शत्रु भयभीत हो जाए।
जी गुरुजी। कि बगलामुखी का दीक्षा आपका हुआ है, फोटो पे एक बार मैं सबका कर दूंगा। अब पर्सनली आप फोटो, लोगों ने वैसे भेजे हुए हैं, जिनका नहीं है वो पर्सनली भी फोटो भेजना, फिर फोटो के ऊपर भी दीक्षा हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा इसके पश्चात। तो अभी बगलामुखी का दीक्षा आपका हुआ है। देने को तो मैं 36 अक्षरीय मंत्र अभी भी दे सकता हूँ, पर मैं अभी दूंगा नहीं आपको। ठीक है, चीजों को क्रम वाइज ही चलाना है, और चीजों को वैसा ही आपको देना जैसे शास्त्र आज्ञा करते हैं, गुरु आज्ञा करते हैं, और जो जिनके जो गुप्त रहस्य हैं वो आप तक पहुंचे सही तरीके से। ठीक है, जी और इस चीज का आपको अनुभव भी होगा कि दीक्षा लेने के बाद में आपको ऐसे स्वप्न आने लगेंगे, आपके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने लगेंगे, चेहरे में पीलापन आने लगेगा। पीलापन मतलब सौंदर्य वाला पीलापन, कमजोरी वाला नहीं। जी जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपका निखार आने लगेगा आपके चेहरे में। जी गुरुजी। का जो आभा है ना, उसको हम अथर्वा तत्व कहते हैं, तो पीलापन होता है। अथर्वा तत्व वो तत्व है, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। अथर्वा तत्व वो है जो श्वान में होता है। सैकड़ों किलोमीटर में आप कुछ चीज को उसको सुंघा के ऐसा रख दो, और वो जो है श्वान यानी कुत्ता, उसको वो खोज लेता है। वो उस जी तत्व के कारण होता है, उसके अंदर होता है अथर्वा तत्व, उसमें ज्यादा होता है श्वान में। अथर्वा तत्व सूंघने से ही वो पहुंच जाता है उस स्थान पे। तो वो तत्व बगलामुखी की उपासना से विकसित होता है। जी बगलामुखी उपासना जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे वो तत्व आपके अंदर आने लगेगा। आप बैठेंगे और ऐसे बैठेंगे, और ऐसी क्रिया आपके अंदर होने लगेगी, जो संकल्प आप करेंगे वो पूरा होने लगेगा। कहते हैं ना कि सिद्ध हो रहा है, वो सिद्ध हो गया है। जो सोचता है वही काम हो जाता है, जो बोलता है वही काम हो जाता है। किससे होता है? वो उससे होता है। उससे आपका सूक्ष्म शरीर भी विकसित होगा, आपके अंदर जो नकारात्मक जो आवेश है, नकारात्मक ऊर्जा है, राक्षसी तत्व है, नकारात्मक प्रभाव प्रकोप है, वो सब नष्ट होते हैं, और आपके अंदर तेज तर्राकपन आएगा, ग्रो करने की शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर आएगी, समय को चैलेंज के साथ स्वीकार करने की शक्ति आपके अंदर आएगी। बगला का जो साधक है वो फिर भयभीत नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। एक भगवती के स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद समापन करेंगे सेशन का। ठीक है, गुरुजी, जो गुरुजी, हल्दी वो आपने बताई थी मंत्र का। उसमें, हाँ, जी बोलिए 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 जयप्रकाश जी। जो आपने हल्दी बताई थी इसमें रखने के लिए, उसका आपने कुछ बताया तो थे। हल्दी 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 रखा है ना हल्दी आपने? हल्दी बोली। आप पूजा स्थान में हाथ में, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो हल्दी जी को होगा, तो पूजा स्थान में आप किसी पवित्र एक जगह में चावल को हल्दी में मिश्रित करके भगवती के नाम से निमित्त आप चढ़ा दें। ठीक है जी। गुरुजी, एक चीज और थी कि ये जो बीज मंत्र का हमने जाप करना है 41 दिन, क्या इससे पहले हमें करन्यास और ये रोज करना है या नहीं, सिर्फ बीज मंत्र का ही जाप करना है बीज गुरुजी? मंत्र का जाप करना है, करन्यास करन्यास, और जब न्यास करेंगे वो 36 अक्षरी मंत्र की जब दीक्षा आपकी होगी तो वो सारी विधिवत चीजें होंगी। ये जो अभी आपने कराया ना गुरुजी न्यास, इसको अभी करने की जरूरत नहीं है इस बीज नहीं, मंत्र के इसकी साथ, है ना? करने की जरूरत नहीं है, बीज मंत्र ठीक जो है गुरुजी। एक अक्षरी मंत्र के साथ में। ठीक है जी। जी गुरुजी, गुरुजी। ये हरिद्रा हरिद्रा करने गणेश जी की साधना कब चालू करने की? क्या? हरिद्रा गणेश जी की साधना का मंत्र। पीछे वाले अगर म्यूट कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता। आवाज आप क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि सबको सुनाई दे आराम से, मैं कर प्लीज। देता हूँ यहाँ से। चलिए, अभी सब म्यूट है लगभग। अब बोलो अमित। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी हाँ जी हाँ अमित जी बोलो, गुरुजी, आ रही है। अमित बोलो, क्या बोल रहे थे? अमित बोलो। गुरुजी, हरिद्रा गणेश जी का मंत्र कब देने वाले? हरिद्रा गणपति का मंत्र आप बोलने वाले थे ना? नहीं, मंत्र अभी सिर्फ उनको स्मरण करना है। हरिद्रा गणपति नमः, स्वर्णकृष्ण जी भैरवाय नमः, हरिद्रा गणपति नमः, गुरुभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः, भैरवाय नमः। अच्छा। ठीक है,
अच्छा, और गुरु जी इसका क्या 36 लाख जब करना है क्या? इसका इसको बिना माला के जब करना है आपने, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना कर सकेंगे। और इसका नाम जप कर सकते क्या चलते फिरते, कैसा करने का, क्या एक जगह बैठ के ही करना है? हाँ, जब पकड़ सकते, पर इसको कोशिश कीजिए पवित्रता के साथ में करें, बैठ के ही करें तो ज्यादा उत्तम है। वैसे तो कर ही अच्छा सकते हैं गुरु। चलते फिरते, पर पैंट टूट पहने नहीं करना है आपने, एक डिसिप्लिन नहीं, के बराबर। साथ में, एक मर्यादा के साथ में, ये धोती पहन के पवित्र रह के अपने आप को कोशिश कीजिए, पवित्र रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, इसको बराबर। ऐसे अदरवाइज मत लीजिए, उसको कोई हल्के में मत लीजिए आप। नहीं, बराबर। जो साम्राज्ञी है, जो महारानी है, उसका आप जप कर रहे हैं ना। तो कोई नेता होता आ जाता है, कोई मिनिस्टर आ जाता है, तो आप कितना डिसिप्लिन हो जाते हैं, कोई ऑफिसर आ जाता है। और जब हाँ, आप बराबर। भगवती का करेंगे तो आप पूर्ण डिसिप्लिन और मर्यादित होकर ही सब करना है आपने, पूर्ण पवित्रता के साथ में। ठीक है। और तो गुरु जी मेरे घर पे ना, मानसिक जाप कहीं भी कर सकते हैं, पर जब आप बैठेंगे तो पूर्ण पवित्रता के साथ में आप कीजिए। और ये जो गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हेलो। पूछ रही हो। गुरुदेव, मैं ये पूछ रहा था कि जब ये मंत्र का जाप करना है तो हमको क्या दूरी बनाए रखनी है, मतलब जो विवाहित लोग हैं उनको आपस में? जितेंद्र बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ गुरुजी, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। वीडियो ऑन करो। ब्रह्मचर्य पालन करना है क्या, वो पूछ रहे हो? जी गुरुजी। अच्छा, अच्छा, उसमें देखिए, हाँ। जब आप मंत्र जाप करेंगे, वैसे तो आप व्यस्त जीवन का पालन कर सकते हैं, ठीक है, संयमित रह के, ठीक है। पर जब आप साधना करेंगे तो पूर्ण पवित्र होकर करेंगे। हाँ, बोलो। नहीं, पूर्ण जैसे पवित्र होके। साधना की हमने शाम हाँ, को, जैसे हम 7:30 बजे बैठे, हाँ, 8 बजे तक साधना की, तो फिर उसके बाद पालन कुछ करना है, या फिर मतलब कि जो डेली लाइफ चलती है उसको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए, वैसे तो अभी आप 41 दिन तक जो बीज मंत्र का जप कर रहे हैं, 41 दिन तक, उसको आप नॉर्मली करें, ठीक है, सामान्य तरीके से करें। कोई इसमें ज्यादा कठिन उसमें नियम है नहीं। जी। और जो आप दूसरे चरण में जो दीक्षा बगलामुखी का होगा, उसमें आपको 11 दिन का या 11 दिन का, 7 दिन का या 21 दिन का जब साधना करेंगे, तो उसमें पूर्ण नियम ब्रह्मचर्य के साथ जरा करेंगे। जोर में। उसमें आपको नियम का पालन करना होगा। जी गुरुजी। जी। 2 दिन का साधना करें, या 7 दिन का, या 11 दिन का, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य और पवित्रता के साथ वो करेंगे। अभी 41 दिन में सिर्फ आप भगवती का स्मरण करेंगे, उस बीज मंत्र के जी। द्वारा ध्यान जी। करेंगे, ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। तो आज मैं आपको जो है बगलामुखी खड़गमाला का पाठ कराऊंगा, और शत्रु स्तंभन और नकारात्मक ऊर्जा जिसकी बात हो रही थी, उसको दूर करने के लिए खड़गमाला, खड़गमाला का मतलब होता है जिसमें भगवती खड़ग लेके चलती है, ठीक है। वो आप पाठ सुनेंगे। और विनियोग विनियोग वगैरह तो हमने कर लिया उसमें। गुरु जी मुझे पूछने का था, हम ये कोई स्तोत्र का वगैरह पाठ कर सकते हैं क्या? इसका अष्टोत्तर शतनाम वगैरह? आप सबका कर सकते हैं, आप पाठ, आपका दीक्षा हो गया बगलामुखी का, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो अभी हमारे पास तो कोई स्तोत्र वगैरह है ही नहीं वो पीडीएफ अब में। आपको पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे सब चीजें। अभी सब हाथ में संकल्प ले लें, जल है तो जल ले लें, अक्षत है तो अक्षत ले लें, हल्दी हो तो हल्दी ले लें, या आप पे कुछ ना हो तो मानसिक आप संकल्प लेके हाथ में रखें। ओम अस्य श्री पीतांबरा बगलामुखी खड़गमाला मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुत्रिष्टुप छंदः बगलामुखी देवता हलीम बीजम स्वाहा शक्ति ओम कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे। जो भी आपका, जिस मनोकामना से आप इसका पाठ कर रहे हैं, ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे, जो भी आपकी मनोकामना है, ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। जल को जमीन पर छोड़ दें, और न्यास करेंगे। नारायण ऋषय नमः शीर्षि ऋषुप छंद से नमः मुखे, श्री बगलाय मुख्य देवताय नमः हृदय, क्लीं बीजाय नमः गुहे,
स्वाहा शक्ते नमः पादेयो, पैरों को स्पर्श करेंगे। ओम कीलकाय नमः सर्वांगे, ओम कीलकाय नमः सर्वांगे। अब अंगन्यास। ओम हली मंगष्टभ्याम नमः, बगलामुखी तर्जनभ्याम नमः, सर्वदुष्टानाम माध्यमाभ्याम नमः, वाचा मुखम पदम स्तंभयानामिकाभ्याम नमः, जिभ्याम कीले कृष्टकाभ्याम नमः, बुद्धि विनाशाय हलीम ओम स्वाहा कट्टकपष्टभ्याम नमः। और भगवती का ध्यान कर ही लिया, एक बार भगवती का ध्यान ऐसे करेंगे कि बगलामुखी सौराष्ट्र सरोवर में बैठी हुई हैं और स्वर्ण का सिंहासन है और उसके ऊपर एक प्रेत लेटा हुआ है, भगवती उस पे बैठी हुई है। एक पैर भगवती का सिंहासन पर है, एक पैर भगवती का जमीन पर है, यानी कि जल पर है। मतलब इतनी आतुर है, ना वो खड़ी है ना वो बैठी है। वो एक ऐसी स्थिति है भगवती की कि जैसे ही उन्होंने देखा कि भक्त के जीवन पर संकट है, तो भगवती पे इतना समय नहीं रहा कि वो जो है उठ पाए या दौड़ पाए। तो जैसे होता नहीं, एक चारपाई में बैठा हुआ व्यक्ति को इमरजेंसी हो जाए तो एक पैर जमीन पर और एक पैर खाट पे होता है, देखते हैं ना कभी। तो वैसा भगवती का ध्यान करना है कि भगवती का एक पैर सिंहासन पर है, एक जमीन मतलब नीचे रखने का प्रयत्न में ही है। इतनी देर में तो शत्रु की जिह्वा बाएं हाथ से पकड़ी हुई है भगवती की। भगवती ने उस शत्रु दुष्ट की, उस राक्षस की, और दाहिने हाथ से निरंतर उसके जिह्वा पर प्रहार कर रही हैं। इतनी आतुर है भगवती। तो ऐसा ध्यान करेंगे आप सभी कि भगवती इतनी आतुर है भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। उनपे वो भागने में उन्होंने समय नहीं खोया, बस जहां थी वहीं पकड़ लिया। जो भी आपकी बीमारी है, रोग है, राक्षसी तत्व है, शरीर में भूत प्रेत इत्यादि हैं, जो भी आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, निर्धनता है, गरीबी है, या जो भी, जो सब आपके शत्रु हैं। जो द्वेष रखता है वो भी आपका शत्रु है। द्वेष द्वेष करने का मतलब यही है कि वो नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रेक्षित कर रहा है, वो भी शत्रु है, वह भी दुष्ट है। तो जितने भी शत्रु हैं भगवती सूक्ष्म रूप से उनका मर्दन कर रही है, उनको स्तंभित कर रही है, कीलित कर रही है। ऐसा आप ध्यान करेंगे। अभी भगवती का ये मैं खड़गमाला का स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ और आप भगवती का ध्यान करें और एक एक शब्द को अपने कानों से सुनेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पाठ होते हैं। और आप सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी ध्यान करें और एक एक शब्द को सुने, बहुत जरूरी जी। ओम ओम हलीम सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाचम स्तंभ स्तंभ बुद्धिं विनाशय विनाशय अपर बुद्धिं कुरु कुरु अपस्मारं कुरु कुरु आत्म विरोधिनां शिरो ललाट मुख नेत्र कर्णनाशिका दंतोष्ट जिभ्यां तालुकंठ बाहुदल कुक्षिनाभि पार्श्वद्वये गुह गंडाद त्रक जानुपाद सर्वांगेषु पादादि केश पर्यंत केशादि पाद पर्यंत स्तंभ स्तंभ मारे मारे पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्राणि छेदय छेदय आतमंत्र यंत्र तंताणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान निवारय निवारय सर्वम अविधिम विनाशय विनाशय दुखम हर हर दारिद्र्यम निवारय निवारय सर्वमंत्र स्वरूपणि सर्वशल्य योग स्वरूपणि दुष्ट ग्रहम चंड ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चोर ग्रह पाषाण ग्रह चांडाल ग्रह यक्ष गंधर्व किन्नर ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह भूत प्रेत पिशाचादीन शाकनी डाकनी ग्रहणाम पूर्व दिशम बंद बंद बाराही बगलामुखी माँ रक्ष रक्ष दक्षिणम दिशम बंद बंद किरात वराही माँ रक्ष रक्ष पश्चिम दिशम बंद बंद स्वप्न बराही माँ रक्ष रक्ष उत्तर दिशम बंद बंद धूम्र वराही माँ रक्ष रक्ष सर्व दिशो बंद बंद कुक बाराही माँ रक्ष रक्ष अधर दिशम बंद बंद परमेशी माँ रक्ष रक्ष सर्वाग्रोगान विनाशय विनाशय सर्वशत्रु पलानाय सर्वशत्रु कुलम मूलतो नाशय नाशय शत्रुणाम राज्य वश्यम स्त्री वश्यम जनवश्यम दह दह पच पच सकल लोक स्तंभनी शत्रुण स्तंभ स्तंभ स्तंभनो
मोहनाकर्षणाय सर्वऋतूणाम उच्चाटनम कुरु कुरु ओम ह्लीं क्लीं ऐं वाक् प्रदानाय क्लीं जगत वशीकरणाय सोम सर्वमय क्षोभणाय श्री महासंपत प्रदानाय ग्लोम सकल सकल भूमंडल अधिपत्यान दानाय ताम चिरंजीवे राम ह्रीं ह्रूं क्लां क्लीं क्लूं स्वः ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभ जिभ्यां कीलय बुद्धिं विनाशय राज स्तंभनी क्रोम क्रोम श्रीं श्रीं सर्वजन सम्मोहनी सभा स्तंभनी स्त्रां स्त्रीं सर्व मुख रंजनी मुखम बंधय बंधय ज्वल ज्वल हंस हंस राज हंस प्रतिलोम इहि लोक परलोक परद्वार राजद्वार क्लीं क्लूं घीं रूम क्रोम क्लीं खाहि खाणी जिभ्यां बंधयामि सकल जन सर्वेन्द्रियाणि बंधयामि नागास मृग सर्प विहंगम वृक्षकादि महोग्रह भूत जतानां बंधयामि बंधयामि लक्ष्मीं प्रददामि प्रददामि त्वत् इहि आगच्छ आगच्छ अत्रेम निवासं कुरु कुरु ओम ह्लीं बगले परमेश्वरी हुं फट् स्वाहा मूल मंत्रवतां कुर्यात् विद्याना दर्शयितं कचिद विपत्तो स्वप्न काले च विद्यां स्तंभनीं दर्शयेत् गोपनीयं 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 प्रत्नतः प्रकाशनां सिद्धिहानि स्वार्थवश्यं मरणं भवेत् ददानां शान्तं शान्तये कौलाचार परायणा दुर्गा भक्ताय सेवाय मृत्युंजया रताय चे तस्मै प्रदत्ताम एवं खं खड़गम चे शिवो नात्र संशय अशक्ताय चे नो दत्ता दीक्षाहीनाय वे तथा नादर्शय इमं खड्गम इत्याज्ञां शंकरस्य चे इति श्री विष्णु यामल बगलामुखी माला मंत्रम समाप्तम। बोलिए भगवती बगलामुखी की जय, भगवती धूमावती की जय, दशो महाविद्याओं की जय, 64 जोगनियों की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, वीर वराही की जय, वराह भगवान की जय, वीर कालिका की जय, चामुंडा की जय। बोलिए पार्वती पतये हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः। नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। ओम जय माता। तो ये भगवती का खड़गमाला मंत्र है, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि नादातव्यम 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 कदाचना, मतलब किसी को मत दो, किसी को मत दो, किसी को मत दो, ये भगवान शिव कहते हैं। और ये दीक्षा विहीन आए, मतलब जिसको दीक्षा नहीं मिला है उसको ये नहीं देना चाहिए, इसलिए पहले आपको दीक्षा दिया, फिर इसका मैंने पाठ कराया। और इसको बड़ा गोपनीय रखा गया है। मूल मंत्रवताम कुर्यात विद्याना दर्शेत किचलम, मतलब इसका मूल मंत्र यही है कि ये विद्या बगलामुखी को जितना आप गुप्त रखेंगे, बगलामुखी के मंत्र, बगलामुखी की साधना, बगलामुखी का ज्ञान, जितना आप इसको गुप्त रख सकते हैं उतना ही ये कार्य करेंगे। और जिस दिन आपने हल्ला करना शुरू कर दिया, मैं तो उपासक हूँ, मैं तो बगला का ये साधक हूँ, उपासिका हूँ, विद्या जहाँ आपने अपना पोल खोलना शुरू किया वहीं विद्या गई। जय श्री गुरु जी। ठीक है, हम तो व्यास गद्दी पे बैठे हैं, इसलिए तो हमारा बोलना फर्ज बनता है। जय आपको गुरु जी। हमारा एक अलग है, आपका अलग रहना चाहिए। तो आप जब ढिंडोरा पीटेंगे दुनिया में तो आपका कुछ नहीं रहेगा आपके पास, फिर आप कहेंगे 10 साल मैंने मंत्र जाप किया, तो कुछ फायदा नहीं। वो शिव तो खुद ही कह रहे हैं कि मूल मंत्र बताम कुर्यात विद्याना दर्शित कचितम विपत्तो स्वप्न काले चे विद्याम स्तंभनीम दर्शित, मतलब विपत्ति और स्वप्न काले मतलब स्वप्न काले चे विद्याम स्तंभनीम दर्शित, मतलब इसके स्मरण मात्र से विपत्ति काल में सबको स्तंभन कर देते हैं। गोपनीयम 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 प्रत्नतः प्रकाशनातम सिद्धि हानि, मतलब इसको आप गोपनीय रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसकी सिद्धि की हानि हो सकती है। इसकी मरण मतलब मरण तुल्य, मतलब जब किसी को आपका राज पता लगेगा तो वो आप पर प्रहार कर देगा। दुर्गाम सेव्याय मृत्युंजय रथाय, मतलब इसमें जो है भगवान शिव कहते हैं कि मृत्यु को भी जीतने वाला हो जाता है जो बगलामुखी की उपासना करता है।
तो ये काल वही है जो कृष्ण का समय था, वो ये काल वही है जो राम का समय था, कोई कुछ नहीं बदला है। पहले भी राक्षस थे और आज भी राक्षस। पहले भी विद्याएं चलती थी, अब भी विद्याएं चलती। पहले भी शस्त्र चलते थे, अब भी शस्त्र चलते हैं। पहले भी जादू टोना टोटका काला जादू सब अस्त्र चलते थे, आज भी चलते हैं। वो समय कुछ बदला नहीं है, बस कपड़े बदले हुए हैं, रूपरेखाएं बदली हुई हैं। सुंदर चेहरों के पीछे भी राक्षस बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं भगवती से निवेदन करता हूं कि आप उन शत्रुओं को और राक्षसों को परखने और पहचान करने की शक्ति आपके अंदर आए। कौन अपना कौन पराया विभेद करने का आपको ऐसा आपको दृष्टि प्राप्त हो, क्या उचित क्या अनुचित ये दृष्टि आपको प्राप्त हो। और इसी आशीर्वाद के साथ में बगलामुखी दीक्षा आपको प्राप्त जी हो और भगवती आप सभी का कल्याण करे। और इसके उपरांत दीक्षा मैंने दिया है। और देखिए, मैं आपसे कोई छुपाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हमें सबको मिलकर, ये मैं प्रत्येक सेशन में कहता हूँ कि बगलामुखी पीठ के लिए हमें तैयारी करनी है। और मैं स्पेशली आपको आमंत्रित करता हूँ, यदि जिस किसी में भी ये सेवा करने की लगन है तो मुझसे पर्सनली वह कनेक्ट रहे और इस भगवती के कार्य को और आगे बढ़ाए। किसी प्रकार की सेवा करके, जिसपे धन नहीं है तो अन्यत्र तरीके से सेवा करे, जिसपे धन है वो धन से करे और साधनाओं के माध्यम से करे, मंत्र जाप के माध्यम से करे। जितना जितना आप लोग मंत्र जाप करेंगे, साधना करेंगे, उतना उतना इसका प्रभाव बढ़ेगा और रास्ते खुलेंगे। क्योंकि ये धर्म और अधर्म का बात है। जितना आप इसका अनुसरण करेंगे उतना ही धर्म की जीत होगी और अधर्म की हानि होगी। और ये बगलामुखी दीक्षा का मैंने राशि रखा था 21,000 रुपये। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग 21,000 रुपये मुझे दो। आपकी जो भी सामर्थ्य श्रद्धा है वो इसके निमित्त आप देना। और वो जो सब धन जो संग्रहित होगा, वह संग्रहित धन, क्योंकि अनुष्ठान और अन्य प्रकार के माध्यम से धन को जोड़कर भगवती की पीठ के लिए तैयारी करनी है। और जैसे यहाँ वेद प्रकाश जी हैं यहाँ पे, तो 2 ही स्थान इसमें अनिल बाबा भी हैं। इन्होंने वीडियो ओपन करो अनिल, ये जम्मू से हैं। इन्होंने आग्रह किया था गुरुजी मेरा जमीन है वहां बना लो। ये अनिल जम्मू से हैं, सुन रहे हैं अनिल? इन्होंने बोला था गुरुजी कहीं आपको नहीं मिल रहा, आप जम्मू में हम देते हैं जमीन, वहां बनाओ पीठ। तो ऐसे भी साधक हैं। पर जम्मू का थोड़ा सा ये होता है कि अब पता नहीं, सरलता है नहीं लोगों को जाने पर। मेरा थोड़ा सा ये था कि जो पीठ बने वो उत्तराखंड या यूपी में बने। गुरु जहाँ जी यूपी में चलेगा क्या आपको, यूपी में गोरखपुर में? गोरखपुर तो फिर वो बिल्कुल एंड हो गया। दिल्ली एनसीआर के आसपास, और जैसे और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, मतलब उत्तराखंड और मैं गुरु दिल्ली जी एनसीआर दो के चार नियर नियर अबाउट। अच्छा। तो ये बगलामुखी दीक्षा वैसे तो अनमोल है, नहीं देना चाहिए था, पर भगवती की चेतना से आप लोगों को दिया जा रहा है तो भगवती की कृपा होगी और आप लोग इस कार्य में लगें। और 21,000 रुपये मैंने बोला था, आपका जितना सामर्थ्य हो भगवती के निमित्त आप उसमें दान देंगे। ठीक है, तो इसको किसी को प्रतिबंधित इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि 21,000 रुपया नहीं होगा तो उसको दीक्षा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसने जिस जिस साधक पर भगवती ने कृपा की, गुरुमंडल ने कृपा करी, वहां पैसा मायने नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, मैंने पहले ही समझाया था, भगवती नियत देखेगी, गुरुमंडल नियत देखेगा। आज आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ तक आ सकते हैं गुरु कृपा से, तो गुरु कृपा से आगे भी जा सकते हैं। कि हम नियत वैसी है जैसी होनी चाहिए। और आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग भी इस धर्म के कार्य को सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक अपने मंत्र जाप करें। आप सीखें चीजों को करना। जितना आप ऊर्जान्वित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, उतना ही आपका कल्याण। ठीक है, तो उस पे गूगल पे फोन पे का मैं वो भेज दूंगा स्कैन, और वो आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। और किसी को बाधित नहीं किया जाएगा, किसी को ऐसा ही नहीं किया जाएगा कि आप इतना ही दें जितना आपका सामर्थ्य है। मैं पहले से भी ये कहता आया हूँ कि आध्यात्म धन से नहीं चलता, ये कि शर्तों पे नहीं चलता, धन की शर्तों पे। ठीक है, तो आप सभी के लिए आशीर्वाद है।
और कल दिन छोड़ के परसों से गुप्त नवरात्रि में एक तो आपको नवाड़ मंत्र का साधना के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि नवरात्रों में दुर्गा शक्ति भी आपके अंदर चलना चाहिए। और महाविद्या का पूजन तो निरंतर होगा, उसमें भी आप भाग लेना। और ये गुप्त नवरात्रे हैं, इसमें किया गया जो आपका प्रयत्न रहेगा वो पूरा साल भर आपको ऊर्जा देगा, ऐसा मेरा मानना है। गुरु जी मुझे पूछने का था एक। हेलो। हाँ बोलो। गुरु जी ये नवरात्र में ना मैं सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहता हूँ। हाँ तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि नवरात्रि में जो भगवती का नवाड़ मंत्र है, भगवती का तो उसमें सिद्ध, दुर्गा का है तो सिद्ध कुंज का कर सकते हो उसमें। तो नवरात्रि में तो एक मंत्र आपको पकड़ना है और एक मंत्र का ही 9 दिन 10 दिन तक जाप करना है। नवार्ण मंत्र ही करूंगा। हाँ वो एक बार मुझसे आदेश ले लेना और मैं उसका दीक्षा दोबारा करूंगा। जो भी मंत्र अच्छा। होगा एक मंत्र को सिद्ध करना है आपने। गुप्त नवरात्रि में ज्यादा दिमाग को ज्यादा वो नहीं करना है, उलझाना नहीं है, सिर्फ एक मंत्र निरंतर जप उसी का करना। और ये ठीक है। साधना अनुष्ठान 10 दिन तक चलेंगे, उसमें आप जुड़ना और उसमें भाग लेना, ठीक है। अच्छा गुरु जी मुझे पूछने का था, नवार्ण मंत्र के अंदर जो करन्यास अंगन्यास और षडन्यास है, तो वो भी करना जरूरी है क्या? कर सकते हो तो करो। क्योंकि वो गीता प्रेस का जो है उसके अंदर तो उन्होंने नवार्ण मंत्र का पूरा विधि विधान बताया दुर्गा चित्त सप्तशती में। कुंज का करने से कीलक और ये सब करने का आवश्यकता नहीं रहता, आपने पढ़ा भी होगा, हाँ बराबर। ठीक है। तो यदि वो ओके। करते हैं तो उसमें वो कीलन और कीलक और वो सब करने का आवश्यकता नहीं है। बैठो 2 मिनट और, बैठो दो, ठीक है। ओके चलो थैंक यू। तो ये सब करना है और सेशन समाप्ति हो जाएगा। ग्रुप में ठीक मैं है। लिंक भेज दूंगा, उसमें आप जितना आपको समझ में आता है, ठीक है, वो आपका अपने आपकी इच्छा पर निर्भर है। बाद हाँ बाकी जी। भगवती आपका कल्याण करे, गुरुमंडल आपका कल्याण करे। और इसी उसके बाद इसी उसके उसमें आप गुरु जी दरिद्रता निवारण के लिए हमको कुछ तो उपाय बताने बताने की कृपा करें जरूर जी। अगर दरिद्रता रहेगी का मेरे भाई? हम तो कर्जे से बहुत परेशान हो गए उधर। दरिद्रता रहेगी का? यदि आपने सही तरीके से अनुष्ठान किया होगा तो दरिद्रता रहेगी ही नहीं। अच्छा। और ये तंत्र की महादेवी है बगलामुखी, ये आप ध्यान रखिए, ओके। ठीक है। ओके चलो। वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को ये सब। ये अपनी दरिद्रता को नाश करना और ये सब शत्रुओं को नाश करने के लिए चीजें सिखाई जा रही। चलिए अभी सब ओके। गुरु स्तवन का पाठ करेंगे, उसके बाद में ये सेशन समाप्त हो जाएगा, फिर आप अपना सो सकते हैं, अपना बिजी हो सकते हैं। त्वं सदैवं पूर्णां तदेव भागेन देवो भवदेव नित्यम् अहोवाममं पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वमात्र रूपं पितृस्वरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मस्वरूपं चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव न तातो न मातो न भर्तो न बन्धु न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भ्राता न जाया न वित्तं न वृत्तिवमेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवक्ता विपत्ति प्रविष्टं सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धरूपं तुमेवं शरण्यं तुमेवं शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं शरण्यं
तुमेव माता च पिता तुमेव, न जानामि मन्त्रं न जानामि तन्त्रं, न योगं न पूजां न ध्यानं वदामि, न जानामि चेतन ज्ञान स्वरूपम्, एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, एको हि नामम् एको हि कार्यम्, एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम्, आज्ञां सदैवं परिपालयन्तीं, तुमेवं शरण्यं तुमेवं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेवं, तुम ज्ञात रूपं त्वम् अज्ञात रूपं, मम देह रूपं मम प्राण रूपं, पूर्णत्वदेह मन प्राण सदेवं, तुमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले सिद्धाश्रम के समस्त गुरु मंडला की जय। समस्त योगियों जनों की जय। समस्त संतों की जय। समस्त गुरुओं की जय। माँ बगलामुखी माता की जय। उमावती माता की जय। विष्णुमाध्याओं की जय। महाकालिका की जय। नवनाथ चौरा सिद्धों की जय। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। मच्छिंद्रनाथ भगवान की जय। दत्त भगवान की जय। काल भैरव की जय। पटुक भैरव की जय। वीर हनुमान की जय। वीरभद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः। नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। जय माता दी। आप सभी का कल्याण हो और कल मिलते हैं आप सभी से। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए। जय प्रणाम गुरु जी। समापन हो रहा है। आप सभी का परिवार सुरक्षित रहे। प्रणाम। जय माई की गुरु जी। जय माई। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरुदेव जी आदेश। आदेश। अभी समापन करते हैं। प्रणाम। जय मां।